देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोग को हमेशा सीख दी जाती है, अरे परिवार में रहना है तो झुकना दबना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। झुक के रहो, दब के रहो, नहीं तो तुमको कौन पूछेगा। समाज से तुम अलग हो जाओगे तो अपना अस्तित्व को खो दोगे। इसलिए इस परिवार में रहना है तो हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से चलो। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगा। तुमको इस परिवार के छत्र छाया में जीनी है। ये बातें जो लोग कहते हैं ना, बेसिकली देखो क्या कहना चाहते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ के रहना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, शोषण दोहन दमन करना चाहते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना, रोते बिलखते कलपते मरते घुटते रहो, लेकिन तुम हमारे हिसाब से चलो, हम तुम पे शासन करेंगे, तुम शोषण सारा बर्दाश्त करो। अब देखो, जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप से बात करो, अकेले बैठो, अपना काउंसलिंग खुद किया करो। लोग जाते हैं मार्केट में, बाज़ार में, हाँ क्लिनिक में, साइकोलॉजिस्ट से मिलने, अच्छा खासा पेमेंट करते हैं, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सीखने के लिए कुछ करना ही पड़ता है पेमेंट, कि मेरा ब्रेन को ठीक करो। लेकिन वहाँ जब आप जाओगे तो कितना देर फ़ायदा होगा, जितना देर आप उस काउंसलर से मिलोगे, 1 to 1 बात करोगे, आधा घंटा 40 मिनट का समय वो आपको देगी, और ज़्यादा लोगे तो और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद घर आओगे तो फिर से आपकी वही मनस्थिति हो जाएगी। इसलिए अपना काउंसलिंग खुद करो, अपने आप से बात किया करो, क्योंकि हमेशा कोई इंसान दवा पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ना ही कोई हमेशा इंसान काउंसलर के पास जा सकता है ब्रेन को साफ़ करने के लिए, ना ही कोई इंसान हमेशा ब्यूटी पार्लर जा सकता है सुंदर लगने के लिए, पॉसिबल नहीं है। पार्लर भी हम लोग यदा कदा जाते हैं, कभी कुछ खास ओकेजन पे जाते हैं। हमेशा पार्लर पे डिपेंडेंट रहने से सुंदरता नहीं होती है। नॉर्मली हम लोग घर का फेस पैक लगाते हैं। अब देखो, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने से बात करो कि हमको लोग क्यों धमका रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। देखो, द्रौपदी की ही कहानी लो, उसके पास 5 इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पति थे, पांचों शक्तिशाली सूरवीर नहीं महारथी थे, चार पांचों कहीं न कहीं देवता पुत्र थे। लेकिन फिर भी द्रौपदी को इतना तोहिनी झेलना पड़ा, इतना उसको अपमान झेलना पड़ा कि आज तक वो नारी के अपमान की सबसे बड़ी कहानी में गिनी जाती है। और भगवान को साक्षात उसकी रक्षा के लिए आना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था गलत हो रहा था। जब 5 पति थे, पूरे परिवार के लोग उपस्थित थे, फिर भी द्रौपदी की इज्जत ना बच पाई, उसको अपमान झेलना पड़ा। आए कृष्ण उसकी रक्षा करने के लिए। तो आप और हम क्यों इतना अबला असहाय लाचार बन के रहते हैं। भगवान भाई सृष्टि पे हैं, ब्रह्मांड में है, तो सबके लिए तो हैं, सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं थे। वो युग जो था, हाँ, अच्छी आत्माओं का युग था, सतयुग की आत्माएं थी, मतलब लोग प्योर सोल थे, पवित्र सोल थे, तो भगवान आमने सामने हुए। आज के युग में हम लोग एंड ऑफ द कलयुग है, लेकिन भगवान का प्रभाव अभी भी है। प्रभाव तो भगवान का अभी भी है। जैसे सूरज की रोशनी जो होती है ना, बादल रहती है तो थोड़ी सी छिप जाती है, लेकिन सूरज वैसा ही रहता है। स्टेशनरी बॉडी है, हमेशा प्रकाश लाइट देता रहता है, लेकिन बादल की ओट के चलते थोड़ी देर के लिए शक्ति उसकी छिन होने लगती है। हमारे जीवन में भी यही है, एंड ऑफ द कलयुग हम लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको नहीं आएंगे रक्षा करने के लिए। आपका विश्वास होना चाहिए, और अपने मन के अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको आवाज़ दो। जब आप मन से बात करना शुरू करोगे ना, तो आप खुद में फील करोगे कि आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि आप वही आदमी हो, लेकिन अब लोगों की भाषा में करारा जवाब दे रहे हो। अब यही लोग दुबक के रहेंगे, क्योंकि अब लोग सीख गए हैं कि अब हम इससे लगने जाएंगे तो हमको उल्टा मुँह की खानी पड़ेगी, मेरा बुरा हश्र होगा। इसलिए मजबूत बन के जियो। अब बहुत ज़्यादा गिर गिराओ, माफ़ी मांगो, कुछ मत करो, क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग ज़्यादा गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना, सामने वाला भी उसको दबा कुचला ही समझता है। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कहीं भी लिख लो ये चीज़। आपको अपना मददगार खुद बनना है, खुद करना है। उठने की शक्ति रखो, दौड़ने भागने की शक्ति रखो, तब आप उठ के चल के दौड़ भाग सकते हो। कहने का मतलब क्या है ना, कि जो भी लोग आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं ना, डराते हैं, धमकाते हैं, स्पष्ट शब्दों में उनको जवाब दे दो। अब बहुत ज़्यादा बहस मत करो, किसी भी बहस का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है, कुपरिणाम जरूर बहुत मिल जाएंगे। बहस से क्या होता है, आपके सर में एक हेडेक हो जाएगा, और फिर आप उसी बात को सोचते रहोगे, दिन खराब कर लोगे, महीना, कभी कभी तो लोगों का बरस दर बरस खराब हो जाता है। लोग खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि आज मेरा जीवन का ऐसा दशा क्यों हो गया। भाई ऐसा दशा इसलिए हो गया क्योंकि आप ही अपने जीवन की जिम्मेदारी आपने नहीं उठाई। आप सही समय पे अगर जाग जाते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते, तो आज आपका ये दुर्दशा नहीं होता। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, भगवान पे विश्वास करो। भगवान वास्तव में है। भगवान पे विश्वास का मतलब ये नहीं कि एकदम घंटी बजाना ही शुरू करो। मन के भगवान को आवाज़ दो, मन को स्ट्रांग करो। आपके मन और आत्मा में कृष्ण बैठे हैं।